अच्छा, वेरी गुड। ओके, तो क्या करेंगे अब हम लोग कि जहाँ dy बाई डी एक्स है उसको एक साइड लेंगे, बाकी सबको एक तरफ भेजेंगे। तो देखिए, dy बाई डी एक्स को उधर लेकर हम राइट लेफ्ट साइड में लेके गए तो वन बाई वाई था यहाँ, और एक डी बाई डी एक्स अकेला था तो हमने डी बाई डी एक्स कॉमन लिया, तो वन बाई वाई प्लस वन बच गया हमारे पास। और इस साइड बचेगा वन अपॉन वन माइनस एक्स। इस पूरे को हम लोग भेज देंगे डिवाइड में, तो नीचे आ जाएगा वन अपॉन वाई प्लस वन। अब एलसीएम लोगे तो एलसीएम होगा तो ये वाई इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा वाई, और नीचे बन जाएगा, बच जाएगा टोटल वाई, तो ये नीचे वाला कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा, क्या वाई, ये एक्स माइनस वन, नीचे वाई प्लस वन ये वाला, और ये एक्स जो था वो नीचे आ जाएगा। तो आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे यूजिंग बेसिक फ्रैक्शन प्रॉपर्टी, तो आपके पास ये सॉल्व करने से आंसर मिल जाएगा। अगर आपको ये चीज भी समझ में नहीं आए कि ये कैसे आ रहा है डायरेक्ट, ठीक है, तो आप, हाँ, मुझे बोल सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अरे यार, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, क्यों नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए। और खासकर, क्या कह रहे हो। अच्छा, ऐसे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। देखो, एक फंक्शन दिया हुआ आपको, वन प्लस एक्स ब्रैकेट वन प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट वन प्लस एक्स की पावर फोर ब्रैकेट वन प्लस एक्स की पावर एट। पहले तो आपको एफ डैश वन निकालना है। ठीक है, पहले आपको उसका डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव यानी इसका डिफरेंशिएशन करना है, और उसके बाद डिफरेंशिएशन के अंदर वन रखना है और एक्स की जगह, और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बहुत सारे नंबर एक्स के मल्टीप्लाई में है ना, तो क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे दोनों तरफ। तो ये आपका फंक्शन था। देखिए, एफ एक्स इज इक्वल्स टू वन प्लस एक्स ब्रैकेट वन प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट वन प्लस एक्स की पावर फोर ब्रैकेट ब्रैकेट वन प्लस एक्स की पावर एट। इसको मैंने वाई मान लिया, दोनों तरफ ले लिया लॉग, तो लॉग वाई, और यहाँ लॉग लेते ही ये सारे प्लस में हो जाएंगे। ठीक है, दो का तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, पर जितने भी नंबर मल्टीप्लाई हैं वो सारे प्लस में आएंगे आपस में। ठीक है, डिफरेंशिएशन करेंगे, लॉग वाई का वन अपॉन वाई डिवाइड बाई डी एक्स, और लॉग वन प्लस एक्स का क्या हो जाएगा, वन अपॉन एक्स, प्लस लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये टू एक्स हो जाएगा ऊपर, एक्स स्क्वायर को वापस करेंगे तो लॉग वन अपॉन एक्स की पावर फोर, और एक्स की पावर फोर का वापस करेंगे तो फोर एक्स क्यूब, और वन अपॉन एक्स की पावर एट, और एक्स की पावर एट का वापस करेंगे तो एट एक्स सेवन। तो ये हमारा डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब हमको करना क्या है कि ये जो y है इसको मल्टीप्लाई में भेजेंगे उधर, तो y को मल्टीप्लाई में भेजिए, देखो ये रहा, और जो डिफ्रेंशिएशन था वो तो यहाँ रखा हुआ है। तो ये मेरा डिफ्रेंशिएशन आ गया। अब इसने बोला है कि एफ डैश वन निकालो, यानी डिफरेंशिएशन के अंदर x की जगह वन पुट कर दो। तो जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां आप वन रख दीजिए इस क्वेश्चन में, वन प्लस वन, वन का स्क्वायर तो वन ही होगा, वन की पावर कितनी भी करो वन ही आएगा। तो ये वन प्लस वन, वन प्लस वन, तो देखिए टू 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 टू, टू टू आ गया सब जगह। और यहाँ पर भी क्या कर दो, सबकी जगह x की जगह वन रख दो, तो वन अपॉन टू, यहाँ पर देखो टू अपॉन टू, यहाँ पर फोर वन जा फोर, और वन प्लस वन टू, तो फोर अपॉन टू, और यहाँ पर एट अपॉन टू। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे आप, तो ये तो हो गया वन, ये हो जाएगा टू, ये हो जाएगा फोर, तो चार दो छः, छः और एक सात। ठीक है, सात प्लस हाफ, साढ़े सात, साढ़े सात मतलब क्या होता है, पंद्रह बटे दो, साढ़े सात मतलब पंद्रह का आधा, तो पंद्रह बटे दो हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर फिफ्टीन बाई टू लिखा हुआ है, और ये तो कितने हो गए थे, टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, सोलह हो जाएंगे। ठीक है, सोलह को पंद्रह बटे दो से मल्टीप्लाई करोगे तो टू से कट जाएगा एट टाइम्स, और एट फिफ्टीन, फिफ्टीन एट जा एक सौ बीस। तो ये आपका आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन है। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, एक मिनट। अरे यार, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, एग्जाम में आने के चांस थोड़े कम, बट आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे इससे।
कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। तो देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 और दूसरा है एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। इसको तीन तरीके से सॉल्व करना है। तो तीन तरीके से सॉल्व करना है तो तीनों तरीके मैं आपको नाम बता देता हूँ। एक तो हम प्रोडक्ट रूल से करेंगे, एक हम लॉग से करेंगे और एक बेसिक कैलकुलेशन से करेंगे। और आप देखोगे तीनों से आंसर सेम आएगा। तो आप इस क्वेश्चन के जरिए ये भी देख सकते हो अगर क्वेश्चन मल्टीप्लाई में आता है तो किस तरीके से क्वेश्चन करना इजी रह जाता है हमारे लिए। तो वो भी आप इस तरीके से जान पाओगे। और अगर जिसने पहले एक्सरसाइज कर रखी है हर्षद ने, आपको पता होगा कि लॉग तरीके ज्यादा इजी रहते हैं। तो पहले हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। पहले इसको करना है प्रोडक्ट रूल से सॉल्व, प्रोडक्ट रूल नहीं यू डॉट भी लगाना है। तो यू डॉट भी लगाना है तो देखो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो पहले तो मैंने इसको एज इट इज रख दिया और इसका किया तो 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, 7x का हो गया 7, फिर लगा दिया प्लस। फिर इसको मैंने एज इट इज रख दिया और आगे वाले का डिफरेंशिएशन किया तो एक्स स्क्वायर का 2x और माइनस 5x का -5। ये मेरा डिफरेंशिएशन हो गया, ये मेरा आंसर आ गया dy बाई डी एक्स। ठीक है। अब आप चाहो तो इसको आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आपस में। तो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे इनको तो मल्टीप्लाई भैया मैं नहीं करूंगा, आप लोगों को मल्टीप्लाई करना तो आता है ना कैसे करते हैं। नहीं, नहीं आता तो मैं अगले सेकंड वाले पार्ट में बताने जा रहा हूँ आपको कि ऊपर मैंने ये मल्टीप्लाई करके कैसे आंसर निकाला है। ठीक है। और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम लोग, तो आपका सिंपली आंसर मिल जाएगा आपको। सेकंड पार्ट आपको करना था बाय एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट, कि आपको मल्टीप्लाई करके इसको सिंगल पोलिनोमियल बनाना है, एक इक्वेशन बनानी है, फिर इसको सॉल्व करना है। तो पहले तो आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो देखो, कि पहले इस एक नंबर को इन तीनों से करोगे, फिर दूसरे टर्म को -5 को भी इन तीनों से करोगे और फिर तीसरे को भी इन तीनों से करोगे। तो आपके पास कितने नंबर आ जाएंगे, 3 3 जा 9, 9 नंबर आ जाएंगे आपके पास, 9 टर्म्स आ जाएंगे। और फिर उन सबको क्या करोगे, आप सॉल्व करोगे, प्लस या माइनस करोगे, सेम पावर वाले प्लस हो जाएंगे। जैसे एक्स की पावर क्यूब है, एक्स की पावर क्यूब ये रहा, तो ये क्या हो जाएंगे आपस में सॉल्व हो जाएंगे। तो माइनस प्लस प्लस 15x क्यूब आ जाएगा। हाँ, ऐसे करके आप उसको सॉल्व करोगे पूरा। और सॉल्व करने के बाद जब लास्ट में इक्वेशन मिल जाएगी, इसका डिफरेंशिएशन कर लोगे आप, तो ये इक्वेशन बन गई। अब इसका डिफरेंशिएशन करो तो एक्स की पावर 5 का 5x4, 5x4 का क्या आएगा, 5 4 जा 20 और एक्स क्यूब एक पावर कम हो जाएगी। ये पावर आगे आएगी 15 3 जा 45 और एक पावर कम हो जाएगी एक्स स्क्वायर। इस तरह से आपको ये आंसर मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और ये ऊपर वाले से मैच करेगा। ऊपर भी हमने मल्टीप्लाई ऐसे ही किया था, फर्स्ट को सारे से, सेकंड को सारे से, और इस तरह से हमने सॉल्व किया था। ठीक है। तो आई होप अभी 12th क्लास में आपको मल्टीप्लाई बताने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी मेरे को। तीसरा पार्ट है बाय यूजिंग लॉग, कि लॉग से इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्योंकि आप देखोगे कि आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स की पावर ज्यादा आएगी और मल्टीप्लाई करने में टाइम भी जा रहा है, तो आप इसको लॉग से भी कर सकते हो। तो लॉग से कैसे किया, क्वेश्चन को पहले वाई मान लिया, दोनों तरफ लॉग लिया, लॉग लेते भाई साहब ये प्लस में आ गए, दोनों मल्टीप्लाई में थे ना, दोनों प्लस में हो गया अलग अलग। और अब कर देंगे डिफरेंशिएशन। तो 1/y डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन किया तो log x का होता है 1/x, और जिसको x समझा उसको वापस करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x -5। इसका किया तो 1/x, जिसको x समझा उसको वापस किया 3x स्क्वायर प्लस 7। तीसरा स्टेप क्या था, y को उधर मल्टीप्लाई में भेजोगे आप, तो y को भेजा हमने मल्टीप्लाई में, तो y की वैल्यू तो ये थी, तो ये हमने एज इट इज रख दी यहाँ पर। और इस वाले स्टेप को जो हमने डिफरेंशिएशन किया इसको हम अब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। एलसीएम लेके सॉल्व कैसे करेंगे वो देखो, कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे आप, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ये देखो यहाँ दिख रहा है। और फिर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा कि इस एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 को इससे, और एक्स स्क्वायर -5x प्लस 8 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं। और मल्टीप्लाई करना आपको पता है कि एक डिजिट तीनों से होगा, जितने भी डिजिट्स हैं उन सबसे। तो इससे होगा क्या कि ये जो इधर y आया था और नीचे ये जो बना ये दोनों सेम है, तो ये चारों तो हो जाएंगे कैंसिल। बचेगा क्या, खाली इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करते ही इन दोनों को आपका फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा, जो कि 5x4 -20x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर -52x प्लस 11, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। और ये तीनों आंसर सेम आ रहे हैं, इसलिए हम कहेंगे कि आप एक क्वेश्चन को कितने भी तरीके से कर सकते हो। आपको उस तरीके से फॉलो करना जिस तरीके से आपको इजी पड़ रहा है। ठीक है। हो सकता है इस क्वेश्चन के अंदर लॉग से थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा हो रही हो, ठीक है, लेकिन बाकी क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता है। ये यहाँ तक बात क्लियर हुई बेटा आप लोगों को? ओके। एक लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। अगर आपको ये नहीं आए तो क्या कहते हैं, तो आप मुझसे वापस पूछ लेना बाद में, जो जो क्वेश्चन आपसे अगर घर पे ट्राई करना एक बार सॉल्व करने की, सॉल्व नहीं है तो मुझसे दोबारा कर पूछना कि ये सॉल्व नहीं हो रहा मेरे से। तीसरा क्वेश्चन है, क्लास अगर एंड हो जाए दोबारा लॉगिन करना भी आपको, ठीक है ना बेटा। UVW, हाँ और करेंगे आगे, अगले एक्सरसाइज करनी मुझे आज।
ठीक है। यू वी और डब्ल्यू तीन फंक्शन है, एक्स है, तीनों एक्स के फंक्शन है। आपको प्रूव करना है, और प्रूव क्या करना है, फॉर्मूला प्रूव करना है आपको कि तीनों का अगर डिफरेंशिएशन करूंगा तो मुझे डी यू अपॉन डी एक्स वी डॉट डब्ल्यू मिलेगा। फिर अगली बार u और w को छोड़ दो तो v का डिफरेंशिएशन मिलेगा, और अगली बार w का डिफरेंशिएशन मिलेगा v और v को छोड़ दो तो ये मुझे मिलेगा इन तीनों का डिफरेंशिएशन करने के बाद। तो इन तीनों का डिफरेंशिएशन दो तरीके से करना है, एक तो करना है आपको प्रोडक्ट रूल से, एक करना है लॉग वाले तरीके से। तो मैं दोनों तरीके से करके दिखा रहा हूँ आपको। पहले प्रोडक्ट रूल से कर रहे हैं, तो देखिए प्रोडक्ट रूल से कैसे करेंगे। इन तीनों को डिफरेंशिएशन करना है हम लोगों को, तो एक को u और एक को v मानना पड़ेगा। पर यहाँ पर तो तीन नंबर्स हैं, तो मैं क्या करूंगा, किन्हीं दो को क्या समझ लूंगा, u समझ लूंगा। आप कंफ्यूज मत होना, u और v लिखा हुआ है तो मैं दोबारा u लिख रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ समझ रहा हूँ बोलने के लिए। और एक को मैं समझ लूंगा v। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर तीन नंबर मल्टीप्लाई में है तो मैं किन्हीं दो का पेयर कर लूंगा जो मुझे इजी लगेंगे, तो उन दोनों को मैं एक वेरिएबल समझ लूंगा, और जो तीसरा बच जाएगा उसको मैं वेरिएबल समझ लूंगा, फिर उसमें यू डॉट वी लगाऊंगा। तो यू डॉट वी मतलब क्या होता है कि एक को तो छोड़ दो, अगले का करो, तो डब्ल्यू का कर दिया। फिर डब्ल्यू को छोड़ दो और पहले का करो। तो पहले का आप करने जाओगे तो इसमें तो हमने दो का पेयर बनाया था ना, तो इसमें दोबारा फिर से यू डॉट वी लग जाएगा, और दोबारा फिर से यू डॉट वी लगेगा तब क्या हो जाएगा, तब देखिए u को हम कर देंगे और v का छोड़ देंगे, और अगली बार v को कर देंगे और u को छोड़ देंगे, और w तो साथ में मल्टीप्लाई में चलेगा क्योंकि यहाँ लगा हुआ है। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया कि u v w का हो गया x के टर्म में, ठीक है, एक बार u का हो गया x के टर्म में, और एक बार v का हो गया x के टर्म में, बाकी सारे हमने छोड़ दिए। तो ये मेरा आंसर आ गया एक ही लाइन में। ये क्लियर हुआ बेटा आप लोगों को? ओके, अब मैं लॉग लूंगा। तो देखिए लॉग लिया मैंने, लॉग लेते तीनों अलग अलग हो गए, डिफरेंशिएशन किया 1/y dy बाई dx, लॉग u का 1/u और u का कर दिया du बाई dx। फिर लॉग v का 1/v, v का फिर से कर दिया dv बाई dx, और फिर लॉग w का 1/w, w का कर दिया w बाई dx। फिर y को भेजा मल्टीप्लाई में, तो y की वैल्यू तो ये है u डॉट v डॉट w, तो ये तीनों से मल्टीप्लाई होगी, इससे भी होगी, इससे भी होगी, इससे भी होगी। जो तीनों से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से u से तो u कट जाएगा, तो बचेगा क्या, v और w। इससे करोगे तो v और v कट जाएगा, u और w बचेंगे, और जब इससे मल्टीप्लाई करने जाओगे तो w और w कटेगा तो u डॉट v बचेंगे। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो आप देखोगे कि जब दो तीन नंबर मल्टीप्लाई में हो तो लॉग वाला तरीका ज्यादा इजी पड़ता है, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी कम हो जाती है। हालांकि पिछले क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज्यादा हो गई थी बिकॉज वेरिएबल्स थोड़े से ज्यादा थे, ठीक है, वेरिएबल सॉरी क्या, एक्स के टर्म्स थोड़े से ज्यादा थे, पर कैलकुलेशन थोड़ी इजी रह जाती है उसमें। तो यहाँ से आप इस क्वेश्चन से आप एक चीज निकाल सकते हो, वो ये कि जब आपको तीन नंबर का डिफरेंशिएशन करना होता है तो जैसे आप दो का प्रोडक्ट रूल लगाते हैं वैसे आप सॉल्व कर सकते हो। आपको ये बार बार लॉग और फॉर्मूला प्रोडक्ट रूल सोचने की जरूरत नहीं है। जो मैं तरीका बता रहा हूँ उससे काम करोगे तो इजीली हो जाएगा। क्या तरीका बता रहा हूँ मैं, कि अगर तीन नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो किसी एक का डिफरेंशिएशन कर दो, बाकी दो को छोड़ दो। अगली बार दूसरे का कर लो, बाकी दो को छोड़ दो, और अगली बार तीसरे का कर लो और बाकी दोनों को कांस्टेंट छोड़ दो। ये समझ में आ रही कहानी आप लोगों को कि डिफरेंशिएशन का करने का तरीका क्या है। अगर चार नंबर मतलब तीन नंबर दिए हैं तो तीनों का डिफरेंशिएशन होना चाहिए, लेकिन बाकी सबको कांस्टेंट छोड़ते हुए चलो। अगर पांच का करना है तो उन पांचों का इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन करो, सबको प्लस कर दो, और बाकी जो चार जिसका कर रहे हो डिफरेंशिएशन पांच में से, तो उसका कर लो और बाकी चार को वैसा का वैसा रख दो। तो इस तरह से आपको कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपको जो वर्बली बता रहा हूँ, जो तरीका बता रहा हूँ, उससे आप इस क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं कि यू डॉट वी क्या होता है, यू डॉट वी डॉट डब्ल्यू क्या होता है। बस मैं जो बता रहा हूँ उसको याद रखो कि एक का कर दिया, बाकी को छोड़ दो, अगली बार दूसरे करो, अगली बार तीसरे करो, फिर चौथे करो, पांचवे करो, जितने भी नंबर करते जाओ और बाकी को छोड़ दो कांस्टेंट। तो ये एक शॉर्ट तरीका है जिससे आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे एग्जाम में क्वेश्चन करोगे तो। यहाँ तक क्लियर हो बेटा पॉइंट दोनों बच्चों को? तो आपकी एक्सरसाइज ये जो है, ये लास्ट क्वेश्चन था, यही फिनिश हो रही है। अब मैं थोड़ी देर में वापस अगले एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, पैरामेट्रिक फॉर्म। तो आपको अभी लॉगिन करना है बस 5 मिनट के अंदर वापस, ठीक है। मैं क्लास एंड, हाँ बोलो।